हेलो एवरीवन। आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो इससे पहले चैप्टर स्टार्ट करें, हम लोग इस चैप्टर में जो भी कंटेंट्स है एक बार उसको वन बाय वन देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे बेसिक पॉइंट हम लोग व्हाट इज लाइट पर डिस्कस करने वाले हैं। लाइट क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रे एंड बीम ऑफ लाइट होने वाला है। रे और बीम ऑफ लाइट, जिसमें यह रे लाइट के पाथ को रिप्रेजेंट करता है और ये बंडल ऑफ रेज को हम लोग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। उसके बाद हम लोग का टॉपिक आएगा ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉज। जैसा कि आप जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके दो लॉज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, जिसमें हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर पढ़ेंगे, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस मीन्स स्फेरिकल सरफेस, जिसमें हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर दो टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। फिर रे डायग्राम आता है। रे डायग्राम हम लोग प्लेन मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर, इन तीनों के लिए सेपरेटली हम लोग रे डायग्राम को देखेंगे, रे डायग्राम के लॉज को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का यूज करके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। साइन कन्वेंशन का इसमें इस चैप्टर में हम लोगों को दो फार्मूला मिलने वाले हैं, एक मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन फार्मूला। मिरर फार्मूला जैसे आप बढ़ चुके हैं, मिरर फार्मूला 1/v/1 इक्वल टू 1/f होता है, इसको हम लोग मिरर फार्मूला बोलते हैं। और इसी चैप्टर में हम लोग मैग्निफिकेशन फार्मूला पढ़ने वाले हैं। मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, या इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो इन दो फार्मूलों का यूज करके हम लोग इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे उसका प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एक कंटेंट था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का। जैसा कि एनसीईआरटी का बुक आप देखेंगे तो उसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को कंबाइनली लिखा गया है। हम लोग सेपरेटली पहले रिफ्लेक्शन को कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन को भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का सबसे फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज लाइट से शुरू करते हैं। तो लाइट क्या होता है, तो आप लोग 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी गिव अ सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट एनर्जी का फॉर्म है जो हमको सेंसेशन प्रोवाइड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का। तो व्हाट इज लाइट, तो इसका सबसे पहला आंसर होगा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी गिव अस सेंसेशन ऑफ साइट। कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें तो लाइट को हम लोग एनर्जी के अलावा ये भी जानते हैं कि लाइट इज अ वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ नेचर इज ट्रांसवर्स का मीनिंग ये होता है कि लाइट का अगर इस डायरेक्शन में मूवमेंट है तो उसका जो ओसिलेशन होगा वो इस तरह का होगा। तो इस वेव नेचर को हम लोग ट्रांसवर्स बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं कि लाइट जो है वो एक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसका नेचर ट्रांसवर्स होता है। लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए इसको नॉन मैकेनिकल वेव भी बोलते हैं। नेक्स्ट है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब लाइट का जो स्पीड है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होते हैं। जैसे किसी भी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम होता है वैक्यूम में। तो हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स जिसका डेंसिटी जीरो हो, उस स्पेस को हम लोग वैक्यूम बोलते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में मैक्सिमम होता है और इसकी वैल्यू वैक्यूम में जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम एंड डिक्रीज if the optical density of medium increases। मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी में समझ सकते हैं आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये डिफाइन करता है किसी भी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी को। तो किसी भी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी जितना इंक्रीज करेगा, स्पीड ऑफ लाइट उसी मीडियम में उतनी ही डिक्रीज करेगी। और स्पीड ऑफ लाइट का जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो वैक्यूम में होता है, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यह वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको किलोमीटर पर सेकेंड में लिखेंगे तो यह हो जाता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर का ऑप्टिकल डेंसिटी वैक्यूम का तो जीरो होता है। एयर का ऑप्टिकल डेंसिटी होने की वजह से इसमें स्पीड ऑफ लाइट स्लाइटली डिक्रीज कर जाता है और यह वैल्यू होता है 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स आप कह सकते हैं 2,98,000 किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यह वैल्यू होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप इसको 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, प्योर ग्लास, सॉरी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर 2,25,000 होता है।
स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 2,98,000 और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2,25,000 होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन प्योर ग्लास ये होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे एयर है, उसका वाटर है, ग्लास है, तो यहाँ से ऑप्टिकल डेंसिटी या आप कहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कंटिन्यू इंक्रीज करता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो सबसे इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ग्लास का होता है, उससे कम वाटर का होता है, एयर का सबसे कम होता है। तो आप देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट तो उसी रेशियो में एयर का ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे कम है, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम है। जैसे जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज कर रहा है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करने से स्पीड जो है लाइट का डिक्रीज करता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम हो रहा है किसी भी मीडियम का तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो इंक्रीज करेगा। तो यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग आगे रिफ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में हमने ये बताया कि लाइट का स्पीड जो होता है वो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रे एंड बीम ऑफ लाइट। तो आप जानते हैं कि लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ सिंबल इस्तेमाल करते हैं एरो का, और वह उसके पाथ को दिखाता है, और वही पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो एरो का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग रे बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रे एंड बीम ऑफ लाइट। तो लाइट के ट्रेवल का जो पाथ होता है उसको हम लोग जिस एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रे। और यह रे जब हम लोग ग्रुप में दिखाते हैं, बहुत सारे रेज को एक साथ दिखाते हैं, तो यह ग्रुप ऑफ रेज को हम लोग बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। तो यह बीम आप देख सकते हैं कि सब लाइट रेज मैच एक दूसरे के पैरेलल है, तो यह लाइट रेज हमारा पैरेलल बीम। इसमें इसका नेचर ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट से वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा हो। तो जब इस तरह से किसी एक सर्टेन पॉइंट से डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट रेज जाते हैं तो ऐसे बीम को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। और एक नेचर यह हो सकता है कि डिफरेंट डायरेक्शन से लाइट किसी सर्टेन पॉइंट की तरफ आ रहा हो, तो ऐसे नेचर वाले बीम को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। आगे हम लोग लाइट चैप्टर में कॉनकेव मिरर पढ़ने वाले हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर पढ़ने वाले हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर है। उसके बाद ये कॉनकेव मिरर है, और ये हमारा कॉनकेव लेंस है, और ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। अब इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि इसके नेचर के अकॉर्डिंग हम मिरर को कौन सा मिरर कन्वर्जिंग है, कौन सा मिरर डाइवर्जिंग है, कौन सा लेंस कन्वर्जिंग है, कौन सा लेंस डाइवर्जिंग है। तो यहाँ पर मिरर में देखते हैं तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव लेंस है, और ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। जब लाइट रेज कॉनकेव मिरर में पैरेलल आते हैं तो एक पॉइंट की तरफ इस तरह से कन्वर्ज होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कॉनकेव मिरर जो है पैरेलल लाइट को कन्वर्ज करता है। तो हम कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है। लेकिन जब हम लोग लेंस में कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस की बात करते हैं
इसमें पैरेलल लाइट रे जब आती है तो वो उसको इस तरह से डाइवर्ट करती है, यह इस डायरेक्शन में इस तरह से डाइवर्शन होता है, और इसका ये फोकस है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिरर में जब कॉनकेव है तो एक कन्वर्जिंग है, और जब लेंस कॉनकेव होता है तब लाइट रेज यहाँ पर डाइवर्जिंग है। तो आप मिरर में कॉनकेव को कन्वर्जिंग बोलेंगे, लेंस में कॉनकेव को डाइवर्जिंग बोलेंगे। तो कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव होता है। अब अगर आप कॉन्वेक्स में देखें तो इसमें पैरेलल लाइट रेज जब आएंगे तो वह डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इस तरह से डाइवर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होगा, बट जब कॉन्वेक्स लेंस है इसमें पैरेलल लाइट आएंगे तो किसी एक पॉइंट की तरफ कन्वर्ज होते हैं। तो अब यहां पर यह जो है हमारा कन्वर्जिंग हो गया। तो जब मिरर में कॉनकेव मिरर होता है तो वो कन्वर्जिंग होता है, और लेंस में जब कॉनकेव होता है तो वो डाइवर्जिंग होता है। तो आप ये सिंपल ये नेचर को समझ सकते हैं कि मिरर में जो नेचर कॉनकेव का होता है, लेंस में वो नेचर कॉन्वेक्स का होता है। कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव है लेकिन कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स होता है। डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स है तो लेंस में कॉनकेव होता है। तो मिरर में जो नेचर कॉनकेव का होता है, लेंस में वो नेचर कॉन्वेक्स का होता है, और मिरर में जो नेचर कॉन्वेक्स का होता है, लेंस में सेम नेचर कॉनकेव का होता है। तो ये प्रॉपर्टी एक दूसरे के मिलता जुलता है, बट इसमें केवल ये चेंज हो जाती है कि एक तरफ कॉनकेव है तो दूसरे साइड में कॉन्वेक्स होता है। तो ये हमारा टॉपिक था रे एंड बीम ऑफ लाइट।